भूखे मर जाए हम तो हम किसे शिकायत करें, कोई सुनने वाला नहीं है। कोरोना से लड़ाई में सबसे मुश्किल घड़ी आई। यहाँ बैठे कितने दिन खा सकते हैं? मजबूरी के मार्च पर कैसे लगेगी रोक? सड़क पर बेबस जिंदगी। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरी। तो देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस वक्त देश में कोरोना से संक्रमित 873 मरीज हैं, जिनमें से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 19 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। आपको ये भी अपडेट देते हैं कि राज्यों की अगर यहां पर हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल में हैं। सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के जो मरीज हैं वो 180 हो चुके हैं। इसी बीच पलायन कर रहे लोगों के लिए यूपी सरकार ने 1000 बसों का इंतजाम किया। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कहा है कि वो लोगों का तो कोरोना के प्रहार ने शहर शहर जिंदगी को लाचार बना दिया है। महामारी पर भूख भारी है और भूख से जान बचाने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पर निकल चुके हैं। किसी तरह अपने घर पहुंच जाएंगे। ये तस्वीरें यूपी, दिल्ली और गुजरात की हैं। गाजियाबाद में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर इस वक्त बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। न जाने कितने दिनों से ये लोग निकले हुए हैं। दिल्ली से मथुरा पहुंचे हैं ये, और कुछ लोग कई दिनों, कई घंटों, कई मीलों की सफर इसी तरीके से पैदल तय कर रहे हैं। आसमान से देख रहा कैमरा हो या फिर किसी इंसान की आंखें, जमीन में चलते लोग उसे चींटियों की तरह ही नजर आते। ज्ञान चाहे कितनी ही तरक्की क्यों न कर ले, कितनी ही बिल्डिंग्स और हाईवे बना ले, लेकिन जब कोई आपदा पुलिस वाले भेज रहे हैं। अच्छा जी, मैं नई दिल्ली पाड़वन से आया हुआ हूँ पैदल। क्या बोला आपको पुलिस ने? बोले बैठो, हम व्यवस्था होती है तो ही निकालेंगे आपको। यूं तो देश में लॉकडाउन है, घरों से निकलने की मनाही है, लेकिन घर में तो तब रहेंगे जब अपना कोई घर होगा। जिनके पास घर नहीं वो कहां जाए? उनके लिए सड़कें नापने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पैरों में छाले पड़े, सांस फूले, फिर भी चल पड़े हैं। सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर की दूरी भी इनका रास्ता नहीं रोक सकती।
ये ऐसी मैराथन है जिसे जीतने के बाद कोई मेडल नहीं मिलने वाला। बदले में कुछ हासिल होगा तो सिर्फ अपने गांव का घर, वो घर जो 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में कहीं पीछे छूट गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन पर डीजीपी समेत सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लोगों की मदद कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और लोगों की मदद के लिए पूरा अमला काम में जुटा हुआ है। ये तस्वीरें चारबाग की हैं, जहां पर पैदल निकल पड़े यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस की व्यवस्था की गई ताकि हर कोई अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सके। ये बस यूपी के कई जिलों में जाएगी, जैसे कानपुर, बलिया, बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, बस्ती, प्रतापगढ़। इसके साथ ही सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, गोंडा, इटावा, बहराइच और साथ ही श्रावस्ती, ऐसे कई जिलों की बसें यात्रियों को यहां पर सुविधा देने के लिए मुहैया कराई जा रही हैं। डीजीपी लोगों को खाने और उनके पीने के पानी की भी व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे देश भर में लॉकडाउन लगातार जारी है, लेकिन इस लॉकडाउन की एक दूसरी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। तमाम शहरों के बॉर्डर पर लोग पलायन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक शहर से दूसरे शहर लोग झुंड के झुंड निकल चुके हैं। कई जगहों पर लोग रात में स्टे जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो एक जैसी हर शहर की दिखाई पड़ रही है। आपको तस्वीर दिखा दें, लखनऊ से बाराबंकी तक जाने वाली ये रोड है और यहाँ पर जो है तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर निकले हैं और वो लोग पूरे चूंकि एक झुंड में जा रहे हैं और पूरा अपना सामान लेकर जा रहे हैं। चूंकि लगातार दिहाड़ी मजदूर हो या मजदूर के साथ साथ जो काम कर रहे हैं, तो अलग अलग शहरों में काम करने वाले लोग हैं। चूंकि लॉकडाउन हो चुका है, इसलिए पूरा काम बंद हो चुका है और अब अपना वो पूरा बैग लेकर, पूरा सामान लेकर वो अपने शहर से दूसरे शहर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अपने गांव की तरफ वो जो है रुखसत लिए हुए हैं और ये जो तस्वीर है ये लखनऊ के से बाराबंकी तक की तस्वीर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर लोग बाकायदा बड़े बड़े बैग्स अपने हाथों में लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 14 तारीख तक ये लॉकडाउन है और कोविड-19 को लेकर पूरे देश भर में लॉकडाउन है। ऐसे में ना तो ट्रेन चल रही है, ना ही बस चल रही है और यही वजह है कि लोग तमाम शहरों से निकलकर दूसरे शहरों की तरफ जा रहे हैं, अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ लोग जैसे थक जा रहे हैं तो यहाँ पर वेट कर ले रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। कोई जैसे कोई वाहन जा रहा होता है प्राइवेट, चाहे वो एम्बुलेंस जा रही हो या कोई आपातकालीन सेवा से जुड़े हुए कोई व्यक्ति की गाड़ी जा रही है तो उससे लिफ्ट मांग रहे हैं। तो ये पूरा एक नज़ारा है और ये नज़ारा बता रहा है कि क्यों आखिरकार जरूरी है लॉकडाउन में एक बेहतर व्यवस्था। और शायद यही वजह है कि लगातार सरकार इस बात को लेकर जोर दे रही है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तमाम जो लोग हैं ये अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। अलग अलग शहरों में ये लोग काम करते हैं। इनमें से कई लोग जो है ये लखनऊ से आ रहे हैं, कई लोग कानपुर से हैं, कई लोग दिल्ली से चले हैं। तो ये पूरी तस्वीर है। तो कोरोना संकट के बीच ये बेबसी की तस्वीरें सड़कों से लगातार जो सामने आ रही हैं वो बड़ी चिंता का विषय है। और चलिए अब अपडेट का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ 3 सहयोगी, पीयूषा जो कि लालकुआं से जुड़ी हुई है मेरे साथ ही विशाल दिल्ली यूपी बॉर्डर से हैं और अंकुर त्यागी मुंबई से। लेकिन सबसे पहले विशाल आपके पास, क्योंकि हमने वहां से भी तस्वीरें देखी थी, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं अपनी अपनी मंजिलों, अपने अपने गांव, अपने ठिकानों को लौटने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें अच्छी इसीलिए भी नहीं क्योंकि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो परिभाषा है वो पूरे तरीके से तार-तार हो रही है। देखिए शिरीन, सोशल डिस्टेंसिंग की परिभाषा तो तार-तार हो रही है, लेकिन इनकी मजबूरी भी है। इसी मजबूरी के चलते ये लोग अपने घर से बाहर निकले हैं। आप अगर ये तस्वीर देखेंगी, मैं इस वक्त फ्लाईओवर पर खड़ा और ऊपर से आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं, कैसे लोग बैठे हुए हैं। प्रशासन कुछ मदद के लिए उनके लिए कुछ केला, पानी, इस तरह के सामान लेकर आया है, वो लोगों में बांटा जा रहा है और ये बसों का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 1000 बसों का इंतजाम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया है। तो इसलिए जो जिस इलाके के हैं उनको
छोड़ने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ये तस्वीर इनकी बेबसी की भी तस्वीर है। ये चीज दिखाती है कि ये कितने लाचार होकर अपने घर से निकले हैं इस लॉकडाउन के बावजूद भी, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि शहर में इनकी कोई मदद नहीं करेगा। इन्हें महंगे राशन मिल रहे थे, इनके पास पैसे नहीं बच रहे थे। दिल्ली सरकार इस बात का दावा कर रही है कि हमने लाखों लोगों को खाना खिला दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके तक अगर राशन नहीं पहुंचा उसके बाद ही अपने घरों से बाहर निकले हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। लोग ये मजबूरी में यहाँ पर सड़कों पर आकर बैठे हुए, जब महामारी देश में एक तरह से फैली हुई है, कोरोना वायरस से बचने के बड़े बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन उस बीच में इन गरीबों को लेकर कोई खास इंतजाम पिछले 3-4 दिनों में नहीं किया गया। इसीलिए कल देर रात से हम देख रहे हैं हजारों की संख्या में ये जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, जो रोज कमाकर अपना पेट भरते थे, अपने बच्चों को पालते थे, वो अपने घरों से निकले हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता, यही एक बहुत बड़ा फेलियर यहाँ पर नजर आ रहा है विशाल, कि आखिर आप सामने आकर इन बातों की घोषणा तो करते रहे, लेकिन जमीनी तौर पर जो जरूरतमंद है, जो आज सड़कों पर निकल चुके हैं, इनके लिए आखिर क्यों नहीं इन तक ये व्यवस्थाएं लगातार पहुंचती रही। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। पीयूषा, आपके पास अब आऊंगी। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हमने देखी थी, अभी क्या ताजा अपडेट? जी देखिए शिरीन, अभी जो ताजा अपडेट यही है कि जिन भी बॉर्डर्स से लोग आ रहे थे, अपने घरों के लिए निकल रहे थे, वो यहाँ पर आए हैं। ये जगह है लालकुआ गाजियाबाद पर। हम लोग यहीं पर हैं, सुबह से देख रहे हैं कि जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लोग उन जगहों से निकल रहे हैं, यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये बताया गया था कि यहाँ पर बसें मिलेंगी और बसें यहाँ पर मिल रही है। ना सिर्फ बसें बल्कि जो और भी गाड़ियां हैं, चाहे दूध की गाड़ी हो, गैस की गाड़ी हो, और जो बाकी कमोडिटीज होती हैं जो इस दिल्ली से और यूपी के कई इलाकों में जा रही हैं, उन गाड़ियों में भी पुलिस वाले मदद करके लोगों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस इतनी ज्यादा तैनात हो गई और वो लगातार लोगों को बता रही है, समझा रही है कि अब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, साथ ही मदद कर रही है कि वो उन्हें जहाँ जहाँ जाना है वहाँ की गाड़ियाँ मिल जाए। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो पुलिस है वो बोल रही है। आपको आवाज भी कुछ बैकग्राउंड में आ रही होगी कि बार बार पुलिस लोगों को आगे बढ़ने के लिए कह रही है कि हर आप मुमकिन एक जगह कोशिश पर की जा रही है लोगों को संभालने की, उनको समझाने की, लेकिन बेबसी यहाँ बड़ी है लोगों के सामने घर छोड़ने को लेकर। अंकुर के पास चलते हैं। अंकुर, महाराष्ट्र में तो स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है कोरोना संक्रमण की, और वहां भी देश के कोने कोने से लोग जुटते हैं मुंबई में अपने काम की खोज में, रोजगार की खोज में। पलायन वहां पर भी। जी, सबसे ज्यादा मामले जो सामने आए हैं वो महाराष्ट्र में हैं, और महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा मामले आए हैं वो मुंबई में हैं। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूं, ये मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने वाला जो हाईवे है, वहां पे इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं। थोड़ी देर पहले हमने यहाँ से रिपोर्टिंग करी थी और यहाँ पे हमने कई अलग अलग ग्रुप देखे थे। कुछ 7-7, 8-8 लोगों के ग्रुप थे जो अपने अपने जो गंतव्य स्थान है उनकी तरफ निकल रहे हैं, या नेटिव प्लेस जो है वहां के लिए निकले हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से अगर कहूंगा, हालांकि पूरा 360 डिग्री का एंगल उनको बनाना पड़ेगा यहाँ पर, कि जो लगातार ग्रुप है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी थी, यहाँ पर बांसवाड़ा जो जिला है, जो स्थान में आता है 700 किलोमीटर दूर है, वो वहां पे जाने के लिए लोग निकले थे। अभी भी आप एक ग्रुप यहाँ पर देख रही हैं, मुंह पे इन्होंने रुमाल बांध रखा है, पीछे बैग लदे हुए हैं। ऐसे ग्रुप हैं जो मैं अभी आपसे कह रहा था, 5-5, 6-6, 7-7 लोगों के ग्रुप हैं, वो निकले हैं। इसके अलावा एक ग्रुप था जो कि 800 किलोमीटर दूर। यही तस्वीर हर जगह से सामने आ रही है, जितने भी महानगर हैं वहां से ऐसे ही पलायन हो रहा है। लखनऊ का अब रुख करेंगे विशाल। वहां तो खास व्यवस्थाएं बसों को लेकर भी सरकार की तरफ से की गई हैं ताकि लोगों को सुविधाजनक तरीके से पहुंचा दिया जाए उनके घरों तक। देखिए, बिल्कुल यूपी सरकार ने करीब 1000 बसों की व्यवस्था की है, क्योंकि लगातार ये देखने को मिला था कि लोग गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली से पैदल ही अपने घरों की तरफ जा रहे थे। ऐसे में सुबह भी लगातार ये तस्वीर देखने को मिली थी कि जो गोरखपुर हाईवे है वहां पर भी लोग पैदल ही जो है घर से निकले थे। तो ऐसे में फिलहाल चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर जो बस अड्डा है, चारबाग बस अड्डा, वहां पर और केसरबाग बस स्टेशन पर ये बसें जो है ये खड़ी कर दी गई हैं, और प्रॉपर एक जो दूरी है उसको बनाए रखते हुए